जय जय श्री राधे। व्यासपीठ से आप सभी श्रोता बंधुओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस के सत्र में प्रवेश कर अपने ठाकुर जी का पावन चरित्र श्रवण करने के लिए पधारे हैं। भागवत प्रेमी बंधुओं, पतित पावनी गंगा के किनारे आचार्य सुखदेव जी महाराज राज ऋषि सत्तम परीक्षित महाराज को भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए कहते हैं, परीक्षित, नंद घर आनंद भयो, जय हो गोपाल की। गोपियां दूर दूर से दौड़ दौड़ कर बधाई देने के लिए नंद के उस पावन आंगन में प्रवेश कर रही हैं। आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाकर असुरों से कहा कि मुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, मैं अपने शत्रु का वध किस प्रकार करूं। तब पूतना ने कहा, महाराज आप चिंतित मत हो, मैं गोकुल जाऊंगी, आपके शत्रु को मैं मारूंगी। महाराज कंस ने कहा, तुम्हें घुसने कौन देगा। कहने लगी, मैं रूप बदल के चली जाऊंगी, घूंघट लगा के चली जाऊंगी, मारोगी कैसे। महाराज वहां नंदगांव से बरसाने से बहुत गोपियां आ रही हैं, उसी भीड़ में मैं प्रवेश कर जाऊंगी, मैं अपने दोनों स्तनों में विष लगाऊंगी, उस भीड़ में कौन पहचानेगा। उसे दूध पिलाऊंगी, मर जाएगा तो उसी भीड़ में फेंक दूंगी और लौट आऊंगी। महाराज कंस बड़े प्रसन्न हुए। आज पूतना ने दोनों स्तनों में विष लगाकर गोकुल में पधारी। गोपियां बधाई देने आ रही थी, उसी भीड़ में सम्मिलित हो गई। नंदरानी बधाई हो, लाल की बधाई हो। नंदरानी ने कहा, बहन तुम्हें भी बधाई हो। जैसे ही भीड़ कम हुई, पूतना ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने झट से नेत्र बंद कर लिए, मानो ठाकुर जी ये सोच रहे हैं, त्रेता में आया तब भी शुरुआत नारी जाति से हुई, द्वापर में आया तब भी नारी सबसे पहले हमारे सामने आ गई। मैं तो नारियों का सम्मान करता हूं। त्रेता में ताड़का सबसे पहले आई, आज पूतना आ गई। मानो ठाकुर जी ये सोच रहे हैं, जब कोई नेक कार्य किया जाता है तो मंगलाचरण होता है। ठाकुर जी आंख बंद करके मंगलाचरण करके ये सोच रहे हैं, आई तो पिलाने के लिए है, इसे गति तो हम वह देंगे जो हमें अपनी मां यशोदा को देना है। यह कथा क्या संकेत करती है कि हम भगवान के मंदिर में जो चढ़ाने जाते हैं, भगवान हमारे इलायची दाने या लड्डू या मिश्री या बर्फी ये नहीं देखते, वो खिलाने का भाव हमेशा देखते हैं। तो हमारे गोविंद आंख बंद किए हैं और पूतना ने उसी आंख बंद में ठाकुर जी को उठा लिया, झट से अपना एक स्तन ठाकुर जी के मुंह में दे दिया और ठाकुर जी पीने लगे। यानी भाव पिलाने का हो, भाव खिलाने का हो,
तो भगवान खाने को तैयार हैं, फिर वह ये नहीं देखते हैं कि ये जूठे बेर हैं कि ये केले के छिलके हैं। भाव हो खिलाने का, क्योंकि यहाँ पूतना भाव पिलाने का लेकर आई है, तो ठाकुर जी पीने भी लगे। दूध पीते गए, दूध पीते गए, जब प्राणों को पीने लगे तब पूतना झटपट आई। अरे बचाओ बचाओ, अपने असल भेष में आ गई। मुझे बचाओ मुझे बचाओ, आकाश मार्ग में उड़ने लगी। ब्रह्मांड घाट रेवती रमण के मध्य में पूतना धड़ाम से नीचे गिर गई, प्रांत हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। यहां मैया ने जब अपने लाला को पालने में नाए देखो तो कही सखी लाला कहाँ ते चले गयो, कौन सी गोपी ले गई। एक सखा बोलो मैया एक राक्षसी आई बा लाला को लेके यहाँ ते उड़ती चली गई। मैया दौड़ लगाई, ललिता विशाखा सब पाछे पाछे दौड़ने लगे। नंद बाबा घनानंद जी सब पीछे दौड़ पड़े। बताते गए लोग बाबा यहाँ ते उड़ती चली गई, बाबा यहाँ ते उड़ती चली गई। जब ब्रह्मांड घाट के मध्य पहुंचे तब एक सखा ने कहा बाबा चिंता मती कर, देख वह पड़ी है, वह पड़ी है। लाला हमारो सुरक्षित है, वक्षस्थल पे खेल रहो है। ग्वाल बाल बाल पकड़ पकड़ के चढ़े, क्योंकि 6 किलोमीटर की पूतना थी, 18 किलोमीटर 6 योजन की, पहाड़ जैसा शरीर जिसका, तो ग्वाल बाल बाल पकड़ के रस्सी समझ के चढ़े। माथे से होते हुए जब नाक के द्वार पर बैठे तो सखा बतियाए रहे हैं भैया या लुगाई जाने कौन ते लोक की आई है, इतनी बड़ी लुगाई हमने आज तक ना देखी। देख तो या की नाक सुरंग जैसी दिख है। कुछ ओंठों पे बैठ कर कह रहे भैया या के दांत हैं कि पहाड़ है। एक सखा बोलो भैया मुंह में ना चलो जे, नहीं तो पेट में घुस जावेगो, फिर निकल ना पाएगो। दाढ़ी से होते हुए वक्षस्थल पर कूद पड़े सखा। लाला को उठाया, नीचे उतारा। पूर्णमासी पुरोहितायन गौशाला में जो रहती हैं वहां पहुंचे। पूर्णमासी पुरोहितायन ने गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानि नारायणो वत श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु क्रीडन्तं पातु गोविंद शयनं पातु माधवा। पुरोहितायन गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दे रही है। इसकी इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें और इसकी प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें और इसके चित्त की रक्षा श्वेत दीपपति विष्णु भगवान करें और इसके मन की रक्षा योगेश्वर प्रभु करें और जब ये खेले तो इसकी रक्षा गोविंद भगवान करें और जब ये सोए तो इसकी रक्षा नारायण भगवान करें। जब ये झाड़ा लगाया तो कन्हैया हंस पड़े, हमारे नाम से हमें ही झाड़ रही हो, हंस पड़े। आज मैया ने अंक में लगाया और अपने लाला को दुलार करती हुई ले गई। इतने में एक ग्वाल आयो, बोले बाबा पर राक्षसी ने तो सारो चक्का जाम कर रखो है, बाको का करनो है भैया, बाको काट काट के जलाए गए। तो पूतना के टुकड़े टुकड़े किए गए और यमुना किनारे जब चिता जलाई तो सुगंधी निकली। परीक्षित ने कहा गुरुदेव राक्षस के तन से तो दुर्गंध निकलना चाहिए और पूतना जैसी राक्षसी कैसी,
कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिधांसयापि हरये स्तनम दद्धा पसितम। पूतना का कर्म क्या है? जो नए नए बच्चे होते उन सब का खून पीती थी। तो बताओ पूतना से बड़ी कौन राक्षसी हो सकती है? लेकिन आज हमारे गोविंद ने उसकी सदगति कर दी। जो माँ यशोदा को बाद में मिलनी है, पहले पूतना मौसी ले गई। गोविंद ने विचार किया, दूध कौन पिलाता है? माँ। और माँ जैसी ही मासी होती है, और जो दूध पिलाने आई उसकी गति भी हम वही करेंगे जो माँ की होगी। उद्धार कर दिया। ये कथा ये संकेत करती है कि भगवान की शरण में कैसा भी पापी पहुंच जाए, भगवान उसकी सदगति ही करते हैं। जब बच्चों को मारने वाली पूतना जैसी राक्षसी का गोविंद उद्धार कर सकते हैं, तो हम और आप तो लाख गुना अच्छे हैं पूतना की अपेक्षा। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें तारेंगे कि नहीं तारेंगे। प्रभु की शरण भर पहुंच जाओ बस। विचार करो, भगवान ने जन्म तो लिया है मथुरा में, पर पहुंच गए गोकुल में। क्यों? भगवान का जन्म मन रूपी मथुरा में ही होता है। कहते ना, भजमन राम चरण सुखदाई, यानी भजन मन जब भजता है तो उसे भजन कहते हैं। तो जन्म पहले कहाँ होता है? मन में, यानी मथुरा में। पर मन में अभिमान बसता है, अभिमान कहते हैं कंस को। और जब मन में हमारे अभिमान रहेगा तो हमारे ठाकुर जी मन से उतर कर फिर हृदय में पहुंच जाते हैं, जिसे हम गोकुल कहते हैं। यदि भगवान को हमेशा हृदय में रखना है तो अपने हृदय को गोकुल बनाओ। गोकुल किसे कहते हैं? गौ माने इंद्रियां। जो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर ले उसे कहते हैं गोकुल। जहां नित्य भक्ति अविचल निवास करती हो उस स्थान को कहते हैं गोकुल। तो हमारे हृदय में अचल भक्ति भगवान की रहेगी तो हमारा हृदय गोकुल ही रहेगा, गोकुल ही रहेगा। तो हमेशा प्रयास करो मन हमारा ठाकुर जी से लगा रहे, अभिमान रूपी कंस बाधा ना दे पाए और हम हमेशा अपने गोविंद से जुड़े रहे। आज कंस ने एक और दैत्य भेजा जिसका नाम संकटसुर। आज मैया ने सखियों से कही, सखी बुलौआ लगवाए दे। सखी ने नयन से कही, नयन जा बुलौआ लगाया। नयन गई गोकुल में, सखी बुलौआ है, बुलौआ है। गोपियां बोली, काय को बुलौआ है? नयन बोली, या तो हम ही को पतो ना है काय को बुलौआ है। तो बोली पूछा, पहले पूछ किया। नयन गई नंदरानी से, बोली नंदरानी बुलौआ काय को लग रहा है? नंदरानी यानी यशोदा कहने लगी, है तो हम ही को पतो ना है कि बुलौआ काय को लग रहा है। इतने में कन्हैया हमारे विश्राम कर रहे थे, लेटे थे, पलने में करवट बदल दी कि लो हम बताते हैं काय का बुलौआ लगना। मैया ने देखो झट से सखी से बोली, जा सखी नायन से कह दे करवट बदलवे को बुलौआ है। आज लाला ने करोटा ले लियो। गई नायन झट से, सखी करवट बदलवे को बुलौआ है, करवट बदलवे को। सखियां जुर मिल के ढोलक मजीरा लेके आ गई और बोली मैया आज कछु गाय बजाए जाए। तो आज मैया अपने भाव प्रकट करती है। कि मैया
मैया कहे के श्याम। आज अपने लाला को गोदी में लेके मैया सखियों से कहती है कि मैया मैया कहे के श्याम, काऊ दिन मुँह से बोलेगो। मैया मैया कहे के श्याम, काऊ दिन मुँह से बोलेगो। जब मेरो बड़ो हुए गो छोना, ले दऊं जाकू चंद्र खिलौना। जब मेरो बड़ो हुए गो छोना, ले दऊं जाकू चंद्र खिलौना। रोनक झुनक बेजनिया बांध, रोनक झुनक बेजनिया बांध, अंगना में खेलेगो। मैया मैया कहे के श्याम, काऊ दिन मुँह से बोलेगो। मैया मैया कहे के श्याम, काऊ दिन मुँह से बोलेगो। मोर मुकुट कुंडल पहराऊं, गले बेजंती माल धराऊं। मोर मुकुट कुंडल पहनाऊं, गले बेजंती माल धराऊं। पीत झगुलिया पहर संग, पीत झगुलिया पहन संग, ग्वालन के खेलेगो। मैया मैया कहे के श्याम, काऊ दिन मुँह से बोलेगो। मैया मैया कहे के श्याम, काऊ दिन मुँह से बोलेगो। जब ब्रज की नारी, होरी खेलेगो तिन संग बनवारी। आवेगी जब ब्रज
यही अभिलाषा होती है, कब मेरा बेटा बड़ा हो और मुझे मां शब्द से संबोधन करे। आज संकटासुर छकरे पर बैठकर कन्हैया को मारने के लिए आगे बढ़ा। गोविंद पलने में झूल रहे थे। अनायास कन्हैया रोने लगे। गोपियां बोली, मैया तेरो लाला रोने काहे लगो है? एक काम कर, इसको उठा के बाहर रख दे। कन्हैया मन ही मन विचार कर रहे थे कि यहाँ तो भजन कीर्तन हो रहा है और यहाँ मामा जी ने भेज राखो है संकटासुर, तो यहाँ कैसे मारेंगे, रंग में भंग हो जाएगी। सो कन्हैया ने लीला की रोने लगे। गोपियों ने पलना उठा के बाहर रख दिया। संकटासुर छकरे पर बैठकर मारने के लिए आगे बढ़ा। हमारे गोविंद ने जैसे ही अपने पद का प्रहार छकरे में किया, वो छकरा आसमान में उड़ गया। वही संकटासुर का वध हो गया। बोलिए संकटासुर मर्दन भगवान की जय। एक गोपी ने आके कही, मैया तेरे लाला ने छकरे में पैर मारो तो छकरा आसमान में चलो गो। सब सखी हंसने लगी, कहने लगी या तो बोरा गई है या ने भांग खा ली है, छोटो सो लाला का छकरे में पैर मारेगो। एक और कंस ने तृणावर्त असुर को भेजा। कन्हैया ने उसका भी वध किया। ये कथा हमें क्या संकेत करती है, इस पर ध्यान दें। यदि हमारे हृदय में हमारे ठाकुर हैं, हम यदि परमात्मा के सानिध्य में हैं, यदि हम परमात्मा के आगे समर्पण कर चुके हैं, तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या किसे कहते? अज्ञान को। यदि तुम भगवान के सानिध्य में हो तो अज्ञान भी तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता है। संकटासुर किसे कहते? जीवन में आने वाले संकटों को। यदि तुम भगवान के हो, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम पांडवों की तरह निश्चिंत सो, जो करेंगे द्वारकाधीश करेंगे और विजय तुम्हारी महाभारत की निश्चय होगी। जीवन की महाभारत में विजय चाहिए तो भगवान के शरणागति होना ही पड़ेगा। तो जीवन में आने वाले संकट यदि हम भगवान के हैं, हम उनके श्री चरण कमलों में अपना समर्पण कर चुके हैं, तो संकट तो आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि संकट नहीं आएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट तो सबने लगभग वैसे नहीं तो फिल्मों में देखी होगी। बुलेट प्रूफ जैकेट ये नहीं कहती कि गोली नहीं चलेगी। गोली तो चलेगी, पर बुलेट प्रूफ जैकेट उस गोली उस बुलेट से आपकी रक्षा करती है। गोली आती है, बुलेट प्रूफ से टकराती है और वहीं गिर जाती है। जो जीव बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, जो व्यक्ति वह जैकेट पहनता है, कोई भी गोली आए पर उसका बाल बांका नहीं कर पाती। तो जिंदगी की महाभारत में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के शत्रु हमसे युद्ध तो करेंगे, संकट विघ्न बाधाएं आएंगे, पर इतना याद रखना, यदि भगवान के नाम की बुलेट प्रूफ जैकेट आपने धारण की है तो कोई भी संकट आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जैसे मीरा ने भगवान के नाम की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, तो राणा ने विष का प्याला रूपी गोली मारी, पर मीरा का बाल बांका न कर सकी। इससे बड़ा उदाहरण और कौन हो सकता है? दुर्योधन ने विष भरे लड्डुओं की गोली चलाई, पर भीम ने भगवान के नाम की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी, तो उस विष भरे लड्डू रूपी गोली ने भीम का बाल बांका नहीं कर पाया। तो यदि तुम
अपने जीवन में परमात्मा को उतारते हो तो संकट तो आएगा, पर संकट आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, पता नहीं चलेगा कब निकल गए। चलो एक उदाहरण और दें हम, आप और अच्छे से समझ लो। मारुति बैन गाड़ी आती है 3-4 लाख की, ठीक है, और BMW आती है 1 करोड़ की। अब दोनों गाड़ियों में 4-4 पहिए लगे हैं, ऐसा तो है नहीं कि BMW में 5 लगे हैं और मारुति ओमनी बैन में 4 लगे हो, ऐसा तो है नहीं है। चलती दोनों हैं, BMW भी चलती है और मारुति बैन भी चलती है, पर अंतर क्या है? अंतर है बैठने पर, फीचर्स का अंतर है। जब मारुति बैन में बैठकर चलोगे और सामने ब्रेकर आएगा तो झटका जोर से लगेगा, समझ लेना बात को। मारुति बैन में बैठकर जाओगे तो एक तो कीमत उतनी नहीं बनेगी, और जब ब्रेकर आएगा तो झटका जोर से लगेगा। और BMW में बैठ के जाओगे तो पता नहीं चलेगा कि ब्रेकर कब निकल गया। अब आप कहो कि बा BMW में बैठते हैं तो ब्रेकर आता ही नहीं है, और जब मारुति बैन में बैठते हैं तो ब्रेकर आता बिल्कुल नहीं। ब्रेकर तो रास्ते में है, वो आएगा ही आएगा, पर महंगी गाड़ी में अगर बैठे हो तो पता नहीं चलेगा कि ब्रेकर कब निकल गया, एहसास भी नहीं होगा। तो जिंदगी की राह में संकट रूपी ब्रेकर तो आएंगे। अब यदि देवी देवताओं की गाड़ी में बैठे हो तब तो झटका लगेगा, स्वयं के बल की गाड़ी में बैठे हो झटका लगेगा, पर ठाकुर जी की अगर गाड़ी में बैठे हो कितना ही बड़ा संकट रूपी ब्रेकर आ जाए पर आपको एहसास नहीं होगा कि कब निकल गया। महाभारत की कथा में मैंने कई उदाहरण दिए हैं आपको। तृणावत किसे कहते हैं? तृणावत किस किसने देखा? बुंदेलखंड में कहते ना बगड़ूरो, गोल गोल घूमता है। उसका स्वभाव है जो उसके आवेश में आएगा वो उसे ऊपर उड़ा ले जाता है। ये तृण आवर्त कहते हैं जीवन में आने वाले संशय को। संशय गोल गोल घुमाता है, क्या करें क्या ना करें, इस वर्ष बेटी का विवाह करें कि ना करें, कथा सुनने जाएं कि ना जाएं। जिसके मन में द्वंद चलता है उसे संकटासुर ने ग्रसित कर लिया और वो उड़ाना चाह रहा है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो संकटासुर के आवेश में ही आ चुके हैं। यदि भगवान के सानिध्य में हो, तुम भगवान को अपना मानते हो और अपना समझते हो तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान उस संशय को भी उड़ा देंगे। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकों के नामकरण किए। रोहिणी जी के पुत्र का नाम बलराम रखा और माता यशोदा जी के पुत्र का नाम कृष्ण रखा, पर माताएं संतुष्ट नहीं हैं। यशोदा जी बोली, बहन ऐसो नाम धर राखो बाबा ने कि लेतो नाय बने। बलराम तो ठीक है, पर जिसके मुंह में दांत ना होंगे वो तो कृष्ण बोल ही ना पाए। बड़ी मेहनत पड़े कृष्ण कृष्ण बोलने में। तो बहन क्या करना? बोली लाड़ के नाम रख लो, या को नाम बलुआ और या को नाम कलुआ। कन्हैया हंस पड़े, मेरो नाम कलुआ हो गो तो यह सच्ची है, आज के बाद सबके नाम हम बिगड़वा देंगे। तो त्रेता में राम जी का एक भी नाम बता दो आप, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी का, भरत जी का या और किसी का।
लेकिन जब से ठाकुर जी का नाम मैया ने बलुआ कहा, तब से लेके आज तक घनश्याम को लोग घनसू कहते हैं, परशुराम को लोग पप्पू कहते हैं, नंद किशोर को लोग नंदू कहते हैं। तभी से बिगड़ न शुरू हो गया। आज दोनों बालकों के नामकरण और हमारे कन्हैया 2.5 बरस के हो गए। परीक्षित वो मनमोहिनी मूरत जो तीनों लोगों को लुभाए, छोटे छोटे गुलाबी ओंठ, सांवली सूरत, घुंघराले बाल, कानों में छोटे छोटे कुंडल, मोर पंख सर पे लगा और फेंटी में बंसी और पैरों में नुपुर बांध के जब छुम 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 करते हुए चलते तो देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि एक टक लगा के देखते थे। मुनियों और नर नारियों की तो कहें क्या, पशु पक्षी जानवर भी प्रतीक्षा में रहते थे कब भोर हो और नंद के आंगन में हम उपस्थित हो। बंदर कंगूरों पर बैठ जाते थे श्याम के दर्शन करने के लिए। चिड़िया चहचहाती थीं महल के ऊपर बैठकर एक झलक श्याम सुंदर की देखने को मिल जाए, एक झलक देखने को मिल जाए। आज कन्हैया बोले मैया मोए नाचनो आवे। मैया बोली तारी को तो नाचनो आवे, 1.5 बेटी को रखो है, नाचनो कहां ते सीख गए हो? मैया मोए नाचनो ना आवे, मैं तीनों लोकन को नचाऊं, मैं संसार को नचाऊं और मोए नाचनो ना आए। मैया भगत मोरी पंडाल में नाचवे तो मेरो भी मन करे कि मैं भी भक्तों के बीच जाके नाचूं। मैया बोली जाने कैसी बातें कर रहे हो। वो कन्हैया ठुमक ठुमक के नाचने लगे। वो मैया ताली से ताल देने लगी। ऐसा गोविंद नाचे, गोपियों की नजर पड़ी तो सब दौड़ दौड़ के अपने घर का काम त्याग करके कन्हैया का वह नृत्य देखने के लिए उपस्थित हो। गोविंद ऐसे नाचे कि शिव पार्वती कैलाश से, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से, देवता सब एक टक लगा के सब ध्यानस्थ हो गए, सब खो गए भगवान में। आज गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर बुझलिया नंद को कि हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी। बुझलिया नंद को लाला रे, बुझलिया नंद को लाला रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे। मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुकुट पीतांबर सोहे। हमारे सिर
हमारे सिर जटा बंधाए गयो रे, हमारे सिर जटा बंधाए गयो रे, बुझलिया नंद को लाला रे, बुझलिया नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। कानों में कुंडल गले बनमाला, में कुंडल गले बनमाला, कानों में कुंडल गले बनमाला, कानों में कुंडल गले बनमाला, हमारे अंग हमारे अंग भभूति रमाए गयो रे, हमारे अंग भभूति रमाए गयो रे, बुझलिया नंद को लाला रे, बुझलिया नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, हमें तो हरिदासी बनाए गयो रे, हमें तो हरिदासी बनाए गयो रे, बुझलिया नंद को लाला रे, बुझलिया नंद को लाला रे, हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे, हमें तो बैरागिन बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया 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 बना गयो रे। एकदा कृष्णा मानस्ते रामा था गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षति वानेति, मात्रेण वेदनम। एक दिन हमारे कन्हैया अपने सखाओं को साथ लेकर ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे कि रमण रे तिलोटो नहीं कि यमुना जलपान, रे मूर्ख तू नहीं समझो ब्रज को तत्व महान। रमण रेति लोटो नहीं, मैं भागवत कथा को अध्यात्म कथा में लेके चल रहा हूं, बाहर की बात नहीं, हमारे अंदर की बात होगी। यमुना क्या है? यमुना हमारी भक्ति है। अगर आप भक्ति में नहीं लोटे
रमण रेत लोटो नहीं क्यों यमुना जल पान। यदि सत्संग में आपने लोट नहीं लगाई और भक्ति रूपी यमुना का जल आपने ग्रहण नहीं किया तो आप इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि रूपी ब्रज का अर्थ समझे ही नहीं। आज हमारे कन्हैया यमुना के किनारे मिट्टी अपने पैर पे लगा के मड़ैया बना रहे थे। इतने में धरती मैया हाथ जोड़कर प्रकट हुई। यह कथा आपने सुनी नहीं होगी, यही सुना होगा कि भगवान ने मिट्टी खाई और मुंह दिखा दिया मैया को, तीनों लोग दिखा दिए। पर सच्चाई और सुन लें आप, मिट्टी खाने का असल कारण क्या है भगवान का। भगवान हर कार्य अपने भक्त के लिए ही करते हैं, तो भगवान अपने लिए मिट्टी कैसे खा सकते हैं। ध्यान देना, धरती मैया हाथ जोड़ के प्रकट हुई और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, प्रभु एक गौ मां जिसने आपको दूध पिलाया, जो संसार में दूध पिलाने का काम करती है, एक वो मां, एक जन्म देने वाली मां, वो भी अपना दूध पिलाती है। एक गंगा मां जो अपना पावन गंगा जल जीवों को पिलाती है। पर एक मां में अभागिन जो किसी को कुछ खिला नहीं सकती। नाम तो मेरा मां रख दिया, पर मेरे पास कुछ भी नहीं जो आपको नैवेद्य में दे सकूं। एक कहते हैं गंगा मां जो अपना जल नैवेद्य में आपको देती है आपकी पूजा में। एक गौ मां जो अपना दूध आपकी सेवा में देती है। लेकिन मैं धरती मां आपको कुछ नहीं दे सकती। और आंख में आंसू भर आए। तब गोविंद ने कहा, मां कौन कहता है कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। कौन कहता मां तुम्हारे पास खिलाने को नहीं है और मैं नहीं खाऊंगा। मां परेशान मत हो, आज ही मैं नैवेद्य लगाऊंगा। और भगवान ने एक मिट्टी का डेला उठा के अपने मुंह में डाल दिया, धरती मां का यश गान करने के लिए। प्रभु ने मान बढ़ाया मां धरती का, मिट्टी का डेला खाके। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा, धरती मां आज के बाद जितने बच्चे जन्म लेंगे सब मिट्टी खा के आपका यश बढ़ाएंगे। तब से लेके आज तक बच्चे मिट्टी कहीं से भी जुगाड़ करने पर खाके धरती मां का मान जरूर बढ़ाते हैं, अपने गोविंद का वचन जरूर पालन करते हैं। ऐसा कोई नहीं है यहां बैठा जिसने मिट्टी ना खाई हो। अब कारण क्या है, आज घरों में टाइल्स लग चुके हैं, पत्थर लग चुके हैं, तब भी हमारे बच्चे ठाकुर जी का मान रखने के लिए चौक खा लेते हैं। वो भी तो मिट्टी है, पर हमारे ठाकुर जी का वचन पूर्ण होगा। आज हमारे गोविंद को जब मिट्टी खाते मधुमंगल ने देख लिया। सच्ची मित्रता बच्चों में होती है, बड़ों में नहीं। अधिकांश आप देखना, जब छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल हो, एक बच्चा कुछ करेगा, दूसरा बच्चा तुरंत माँ साहब से कहेगा, माँ साहब इनने बरती खा ली। ये है सच्ची मित्रता। कमी को छुपाते नहीं है, बताते हैं। यह है सच्ची मित्रता, ताकि हमारा मित्र गलत रास्ते पर ना जाए। और बड़े तो हर कमी को छुपाते हैं, कोई नहीं बताता। मधुमंगल ने आके कही, मैया 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 तेरे लाला ने माटी खा ली है, माटी खा ली। मैया झट से द्वार पे आई, कारे लाला तेने माटी खाई। कन्हैया बोले, मैया मैंने माटी ना खाई। मधुमंगल बोले, मैया दऊ भैया से पूछ ले, दऊ भैया झूठ ना बोलेंगे। इतने में कन्हैया ने झट से दऊ भैया को हाथ पकड़ लिया। बोले, सुनो दाऊ, हमने माटी खाई या तो सच्ची बात है, पर तुमने भी भांग को गोला खाओ तो जो हमने देखो तो।
सो हम तो छोटे हैं, मट्टी खाई कौन सा हमने नशा किया, पर आपने तो भांग खाई, आपने तो नशा किया, ये अच्छी बात नहीं है। मैया हमें तो छोड़ देगी, पर आप में चार छटैयां जरूर लगाएगी। इसलिए एक काम करो, ना आप हमारी कहो, ना हम आपकी कहें। दाऊ भैया आए, मैया ने कही दाऊ से, काहे दाऊ, लाला ने माटी खाई? बोले बिल्कुल ना। मधुमंगल बोले देख ले, सही को जमानो नाए रहो, जाने कौन से कान फूंक दिए। काहे दाऊ तुम भी झूठ बोलने लगे? अब दाऊ मन ही मन कह रहे, अब हमारा गला खुद फंसा, हम क्या करें। आज हमारे कन्हैया ने, जब मैया ने कही कि लाला पेट में कीड़े पड़ जावेंगे माटी खाएगो, तो कन्हैया ने अपना मुंह खोल के सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया सारा ब्रह्मांड मुझ में समाहित है, ये माटी का डेला मेरा क्या बिगाड़ेगा। आज हमारे कन्हैया ने सखाओं को बुलाया और कहा भैया एक बात बताओ, गौएं कौन चराए? सखा बोले गौएं हमारे बाबा चराए। अच्छा, मक्खन कौन निकाले? मक्खन हमारी मैया निकाले। अच्छा, और मक्खन खाए कौन? बोले महाराज कंस। कन्हैया बोले तो बताओ भैया, कितना अन्याय हो रहा है। भैया चलो हम अपने माखन की चोरी करेंगे। सखा बोले काय लाला, चोरी करनो सिखा रहा है? कन्हैया बोले अपनो धन खाए में काहे की चोरी, अपनो ही तो धन खानो है। नहीं भैया पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी। कन्हैया बोले तो अपने अपने घरों में पहले चोरी करो, अभ्यास हो जाएगा, इसके बाद फिर गोकुल में चोरी करेंगे। बोले तो ठीक है। सखाओं ने आज अपने अपने घर चोरी की, कन्हैया ने भी अपने घर चोरी की, पर मैया ने पकड़ लिया क्योंकि मक्खन मुंह पे लगा था। पहली चोरी थी, अभ्यास था नहीं। मैया ने पकड़ लिया, कायरे लाला तेने माखन की चोरी की, वो भी घर में। ना मैया मैंने चोरी नहीं की। तेने चोरी तो की है ना मैया। मैया बोली तो मेरे सिर पे हाथ रख के कह दे कि मैंने माखन नहीं खाओ। कन्हैया क्या कहते? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बेर पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, कह विद छींको पायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया बोली मैं मान जाऊंगी तेने माखन नहीं खायो, एक बार मेरे सिर पे हाथ रख के कह दे कि मैंने मैया माखन नहीं खाया। अब आकाश में देवता सब एक दूसरे से कह रहे रुको जाओ रुक जाओ, अब देखो क्या होता है। क्योंकि भगवान झूठ बोल नहीं सकते, झूठी सौगंध मैया की खा नहीं सकते, तो अब देखो ये करेंगे क्या। सब देवता आकाश में स्थित दृष्टि गड़ाए हुए देख रहे हैं। अब देखो भैया क्या करते क्या करते। कन्हैया ने क्या कहा पहले, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और जब सर पे हाथ रखा तो क्या बोले, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और हाथ उठा के बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और उसी समय नटखट कन्हैया का नाम पड़ गया कि बड़े नटखट हो, कैसे झूठ भी नहीं बोले और बात से भी निकल आए। जैसे त्रेता में जनकपुर की नारियां ठिठोली करने लगी और लक्ष्मण जी से बोली कि तुम लोग बिन बुलाए क्यों आ गए यहाँ धनुष तोड़ने के लिए, तुम्हें चिट्ठी गई थी? हमारे महाराज जनक जी ने चिट्ठी दी थी अयोध्या में। लक्ष्मण जी बोले चिट्ठी तो गई होगी, नहीं तो हम लोग कैसे आ जाते। सखियां बोली नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले नहीं, तो बोले जाओ भैया से पूछ के आओ, राम जी झूठ नहीं बोल सकते। लक्ष्मण जी राम जी के पास आए, बोले भैया गई थी चिट्ठी? वो कह रही हैं कि नहीं गई थी चिट्ठी।
अब चिट्ठी तो गई थी नहीं, तो राम जी क्या बोले? नहीं गई थी चिट्ठी। तो लक्ष्मण जी तुरंत आए, नहीं गई थी चिट्ठी। गोपियां बोली नहीं गई थी चिट्ठी। फिर लक्ष्मण जी दौड़ के आए, सखियां बोली सरयू मैया की सौगंध है, नहीं गई थी चिट्ठी। फिर लक्ष्मण जी भागते आए, देखो वो कह रही हैं कि नहीं गई थी चिट्ठी। राम जी बोल, आपको मेरी सौगंध है बड़े भैया, सच बता दो। बोले नहीं गई थी चिट्ठी। तो ये भगवान की लीला है, वो कब कहां से निकल जाए ये नटखट गोपाल ही जाने। आज ग्वाल वाले इकट्ठे हुए, कन्हैया ने कहा बताओ भैया घर घर चोरी भई, कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया। मनसुख बोले हमारी पीठ देख लो पता चल जाएगा। मैया ने इतनी मार लगाई। कन्हैया बोले तो तुम पकड़े गए सब? हाँ भैया पकड़े गए, बहुत मार पड़ी, ये गलत काम हम लोगों को मत सिखाओ। कन्हैया बोले चिंता मत करो, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। कन्हैया घर घर माखन चोरी के लिए जाने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन गोपियां झुंड बना के शिकायत करने के लिए मैया यशोदा के पास आई। मैया ओ मैया, यशोदा जी बोली काय गोपी आज झुंड बना के काय को आ गई हो? अपने लाला की करतूतें देख ले, अपने लाला की करतूत देख ले। कि वत्सान मुंचन कुचते समय, क्रोश संजात हास, इस्ते अमस्वादध्यत्तदधिपये कल्पिपते, इस्ते योगे मरकान भोक्षण, विभजते साचेनन्ते भाण्डविनन्ते, द्रव्यालावे सग्रह कुपितो, आत्युप्यक्रोशतो कानः। मैया एक गोपी बोली, मैया जब हम गाय दोहने को जाती हैं तो तेरो कन्हैया हमारे बछड़े खोल देता है। मैया कहने लगी सखी ये तो अच्छा काम होता है, जो बछड़े तुम्हें खोलने हैं वो हमारा लाला खोल देता है ना। मैया कुचित समय समय के पहले खोल देता है, वो सारा दूध पी जाते हैं। अब बताओ कन्हैया करते तो सही है। माँ का दूध किसके लिए होता है? बच्चों के लिए। गाय का दूध किसके लिए होना चाहिए? बछड़ों के लिए। पर हम लोग वहां भी चालाकी दिखाते हैं। माँ की कमजोरी उसकी संतान होती है, तो हम गाय के आगे पहले बछड़े को छोड़ देते हैं। वो बछड़ा दूध पीने को जाता है, वो गाय पिलाने को आती है, हम उसी समय बछड़े को खींच के बांध देते हैं और उसी आड़ में पूरा दूध निकाल लेते हैं। कन्हैया कहते ये तो पाप है। बछड़े का पेट भर जाए, इसके बाद जितना दूध हो वो सब निकाल लो, कोई पाप नहीं है। तो कन्हैया कहते हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कन्हैया पहले ही बछड़ों को खोल देते थे। एक गोपी कहती मैया हमारी सुन ले। मैया बोली सुना। हमारे घर में हुई सत्यनारायण की कथा, तो हम सुबह से पंजीरी गूंज रहे थे, तेरो लाला जाने कहां से आधम को कमर पे हाथ रख के एक ओंठ दबा के बोलो भाभी भाभी क्या कर रही है? भाभी क्या कर रही है? तो मैंने कही लाला आज सत्यनारायण की कथा होवेगी। तो भाभी ले आगो सत्यनारायण। मैंने कही ते सत्यनारायण?
तेने अभी स्नान किए कि नहीं किए? बोलो मुझे का जरूरत है स्नान करवे की, मैं तो भगवान हूं, मुझे आवश्यकता ना है स्नान की। तो मैंने कही दूर हट। तो बोलो भाभी लिया पंजीरी भोग लगा दो। तो मैंने कही लाला सत्यनारायण की जब तक कथा ना हो जाएगी तब तक हम खाने को कुछ नहीं देंगे, कण भी ना देंगे। तो बोलो ना दे। गुस्सा होके चलो गो। थोड़ी देर में आयो और बोलो भाभी भाभी सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए सिंहासन में। तो मैंने जाके देखो तो दो कुत्तन के पिल्ला बैठे रहे। खिड़की पे टंके बोलो भाभी जो मुझे पंजीरी ना खवाए वो कुत्तन के जाए। और तीली लीली दिखा के दौड़ लगा के भगदो। बादिन मैया सारो दिन निकल गो मंदिर की सफाई करते करते। बादिन रात्रि में सत्यनारायण की कथा हो पाई। यो लाला तेरो ऐसो ऊधम करे। एक गोपी बोली मैया हमारी सुन ले। मैया बोली सुना। जो हमारे घर में गो रात्रि में ढूंढ तो रहो और कह रहो यहाँ मक्खन तो है ही ना है। और जिस घर में मक्खन ना होवे वो घर तो मरघटा जैसो दिखे। बाको कछु नाय मिलो। हमारी बिटिया बेचारी चारपाई पे सो रही थी, बाके बाल बांध दिए पाटी से और कान में बोलो हौआ। हमारी बिटिया बेचारी चिल्लाई मैया मैया मोए हौआ ने पकड़ लिया, मोए हौआ ने पकड़ लिया। मैंने जाके देखो मैंने तो सामने तेरो लाला दौड़ तो दिखाई दियो। मैंने कही बिटिया चिंता मती कर, नंद को हौआ गलन गलन डोलन लगो है। एक गोपी बोली कन्हैया तेरो मेरे घर माखन की चोरी कर तो है, हम बड़ी परेशान हैं मैया। मैया बोली एक काम करो, जितना तुम्हारे घर मक्खन की चोरी करे वो हमारे घर से ले जाओ। कमी तुम्हारी है, अगर तुम बैठा के उसे खिला दोगी वो चोरी क्यों करेगा। एक गोपी बोली मैया मैंने यही किया था, तेरे कन्हैया को मक्खन बढ़िया सुंदर थाली में परोस कर लाई थी तो कह रहा तो है काय हम भिकमंगा हैं जो तुम्हारी भीख खाएं। हमें तो चोरिया ही को अच्छा लगे और भाग गया। गोपियां बोली ये स्वयं चोरी कर ले कोई दिक्कत नहीं, पर स्वयं खाए और चार ठलुआ संगे ले आया, सकन को खवावे। उस सखन तक ठीक है, बाद में बंदरन को लुटाए और जोर जोर से चिल्लाए खा लो भैया, त्रेता में तो हम तुम्हें कछु ना खिला पाए। तुम्हारी बदौलत पुल बनो, तुम्हारी बदौलत के वो पुल बनो, नहीं तो हम अपनी घरवाली तक कभू ना पहुंच पाते। भैया तुम्हारी बदौलत हमने अपनी घरवाली ढूंढी, लो मक्खन खाओ मक्खन खाओ। अब बता मैया इतनो सो रखो है, कौन सी आकी घरवाली, कौन सो या ने पुल बनाओ। समझ में ना आया, ऐसी अटपटी बातें करे। एक दिन तो कह रहा हो तो हमने रावण को मारो चाहे जिसकी कसम करा लो। सखा बोले चल तेने रावण को, भगवान राम ने रावण का वध किया था तुझे पता है? बोले तुम का जानो, हम ही तो राम थे। कन्हैया कहते जाने कैसी दुनिया है, जब हम छुपाते थे सो लोग भगवान समझते थे, अब हम बता रहे कि हम भगवान हैं सो लोग मानने को तैयार नहीं है। कैसी अटपटी दुनिया है, कितनी उल्टी दुनिया है। सो बंदरन को भी लुटावे और बाद में मटकिया पकड़ के सूंघ के कहे कितनी बड़ी बसा रही हो फोड़ दे। अब बता मैया कितनो नुकसान हुए। मैया बोली तो तुम अपने अपने मक्खन सीके पे टांगो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। एक गोपी बोली मैया बिन तेरे कहे हमने ये करके देख लिया, जब हमने सीके पर मटकी टांगी तेरो लाला सखन को लेके पहुंचो
सखा बोले लाला आज माखन की चोरी कैसे करेंगे, क्योंकि सीके पर मटकी टंगी है, वहां तक तो हाथ भी नहीं पहुंचेंगे। बोले चिंता मती करो रे, हमारे नीचे खड़े हो जाओ, हमें अपने ऊपर खड़ा कर लो। सो सखन के ऊपर चढ़ गया और मक्खन निकल के खुद खाया उस सखाओं को। तो मैया बोली कुछ ऐसा कर लो कि जब माखन चोरी करने आए तुम्हें पता चल जाए। तो आज गोपी ने घंटी बांध दी छींके पे, जब छींके में हाथ लगेगा घंटी बजेगी, हम जग जाएंगे। आज कन्हैया सखन को लेके आए। सखा बोले लाला घंटी बंधी, गोपी ग्वाला जाग जाएंगे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, मेरी मर्जी के बिन पत्ता नहीं हिलता, हो जाओ नीचे खड़े। नीचे खड़े हुए कन्हैया ऊपर चढ़ गए। अब वो बोले घंटी बज मत जाना, मेरा आदेश है। घंटी बोली ठीक है। तो देखो कन्हैया ग्वालों पे चढ़े, घंटी नहीं बजी। सींका पकड़ लिया, घंटी नहीं बजी। मटकी खोली, घंटी नहीं बजी। मक्खन निकाला, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बाल बोले कन्हैया तुम्हारी बात बहुत घंटी मानती है, कितनी मटकी हिला रहे हैं पर बजने का नाम नहीं ले रही है। मक्खन निकाला, खूब मटकी हिली पर बजने का नाम नहीं ले रही है। कन्हैया ने मक्खन ग्वालों को दिया, घंटी नहीं बजी। वो जब इतना सा मक्खन अपने मुंह में दिया तो घंटी बज गई। भगवान बोले क्यों तूने मेरे आदेश मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। घंटी बोली प्रभु सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप भोग लगाएं तब चुप नहीं रह सकते। कहीं भी मंदिरों में देख लेना, जब भगवान को प्रसाद लगता है तो घंटी बिन बजे नहीं रुकती है। दौड़ के नीचे कूद करके ग्वाल बाल और कन्हैया ने दौड़ लगाती। मैया बोली तो एक काम करो, जिसका पति खुटकता सोता हो वो चारपाई डाल के मटकी के नीचे लेट जाए, फिर कोई कैसे चोरी करेगा। अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो आज ललिता का पति बड़ा खुटकता सोता था, जिसने चारपाई मटकी के नीचे डाल ली, बड़ा डंडा लेके लेट गया। सखा बोले लाला समजान सिंह रखे हैं बगल में, अगर पकड़े जाएंगे बहुत पिटाई लगेगी। कन्हैया बोले यदि मुझ पे भरोसा है तो डरो मत, आओ हमारे साथ। सखा बोले पर ये पूरे गोकुल में सब जानते हैं कि ये ग्वाला बड़ा खुटकता सोता है। कन्हैया बोले ये भी सब हमारे हाथ में है, किसको कितना सुलाना और किसको कितना जगाना है। भगवान जब चाहे जिसको चाहे उसको सुला सकते हैं और जिसको चाहे जगा सकते हैं। आज कन्हैया बोले सुनो हमें हमें जादू आता है। सखा बोले कैसे? बोले आओ दिखाएं। कन्हैया ने ऐसे ऐसे हाथ किए और बोले छू, हो गया जादू। ओ बोले जादू नहीं पिटेंगे। बोले वो खाट उठाओ। गोपी कहती मैया मैं खंबा के पीछे छुपी छुपी देख रही थी, मेरो आदमी जितनो खुटक तो सोवे, बाकी गोकुल में को ना सोवे। और तेरे लाला ने ऐसो ऐसो छू जाने का कर दियो कि जब चारों सखाओं ने खाट टांगी तो हमारा आदमी पिंडा सो हलत चलो गो, लेकिन जगो ना, जगो ना। मैया बोली तो गलती तुम्हारे आदमी की है, तुम तो खड़ी थी खंबा के पीछे, तुम तो पकड़ सकती थी। अरे मैया कछु ना पूछ, पहले तो मैं खंबा को पकड़ी थी और तेरे कन्हैया ने छू करो खंबा मुझे पकड़ गो, बने फिर ना छोड़ो। मैं खूब चिल्लाती रही, कछु ना भयो। खंबा ने कब छोड़ो? जब तेरो लाला माखन खा के घर से निकल गए, तब छोड़ो। मैया बोली सुनो सखी, जिस दिन हमारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओगी हम उसी दिन मानेंगे। गोपियां बोली ठीक है, चली गई अपने अपने घर। अब जिसकी आदतें पड़ जाएं जल्दी तो छूटती नहीं।
कन्हैया गए माखन की चोरी के लिए, गोपी ने पीछे से आके हाथ पकड़ लियो, बोली अब बोल, अब बोल, माखन की चोरी करता। बोली ले माखन की चोरी हम क्यों करें, 9 लाख गाय नंद बाबा की निस दिन माखन होए। एक तो तुम्हें हम अपना मानते हैं, तुम्हारे घर हमारे घर में कोई अंतर नहीं है, अपना घर समझ के आ गए और तुम कह रही हम चोरी करने आए। हम चोरी करने नहीं आए, हमने तुम्हारे माखन की चीटियां निकाली हैं, देखो। और डिब्बी खोल के दिखा दी। गोपी हंसने लगी, कम से कम चीटी तो बदल लो, जे इतनी पुरानी पड़ गई कि सड़ गई उसी में। एक डब्बी में सड़ी सड़ाई मरी चीटी रखे रहते थे, पकड़ गए तो बोले चीटी निकाल रहे थे तुम्हारे माखन से। और सुन, मक्खन में चीटी नहीं लगती, गुड़ शक्कर में चीटी लगती। तो बोले नहीं चलेगी बात। सुप ने फिर से जेब में डाल ली, बोले अब छोड़ दो, नहीं आएंगे। नहीं, आज तो तुझे पकड़ के ले जाएंगे, तेरी मैया बहुत कहती है कि रंगे हाथों पकड़ना तब मानूंगी, रंगे हाथों पकड़ तब मानूंगी। आज हाथ पकड़ के गोपी खींच कर ले गई। रास्ते में कन्हैया ने कहा कि अरे गोपी, जब पकड़ के ही ले जा रही है, जब पकड़ के ही ले जा रही है, तो एक काम कर, अब ये हाथ दुखने लगा, ये दूसरा हाथ पकड़ ले। और जैसे ही हाथ गोपी ने छोड़ा, दूसरा पकड़ने के लिए तैयार हुई, इतने में उसी गोपी का पति आ रहा था, सो उसका हाथ पकड़ के उसी की पत्नी के हाथ में दे दिया और बोले योग माया, कितना भी पति चिल्लाए पर इसकी आवाज नहीं निकलना चाहिए। और गोपी की मति ऐसी कर देना, ये मुड़ के ना देखे, बाकी हम सब संभाल लेंगे। योग माया बोली जैसी आपकी आज्ञा। कन्हैया दूसरी गली, छिपी गली से दौड़ते हुए पहुंचे। आज गोपी पहुंची, मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा निकल बाहर, आज देख तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ो है, देख। मैया आई, काय चिल्ला रही है द्वार पे, ते अपने लाला की करतूत देख, आज तो मानेगी कि नहीं मानेगी। इतने में कन्हैया पीछे से आए, बोले मैया देख 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 ले मैया, आज दूध को दूध पानी को पानी है गयो कि नहीं। देख मोए कितनों बदनाम करें, अपने खसम को हाथ पकड़ें और मोए बदनाम करती। इन्हीं को आदमी घर में माखन खावे और मुंह झूठो नाव बदनाम हो। गोपी का साफ पैरों तले जमीन खिसक गई, पीछे मुड़ के देखी, तुम कहां से आ गए। बोली अरे कहां से आ गए, रास्ता में हम हाथ पकड़ लियो तेने, या लाला ने अपना हाथ झटक के तेरे हाथ में पकड़। देख ले मैया, देख देख देख, हम तो तेरे पास हैं, देख फिर से झूठी बात कर रहे हैं। यदि हम इनके पति का हाथ इसके हाथ में देते, ये देख ना लेती, इसका पति न चिल्लाता। पति बोला हम इतने चिल्लाए, कन्हैया बोले हमने तुम्हारा वॉल्यूम पूरा बंद कर दिया था, खूब चिल्लाया ग्वाला, पर कुछ नहीं हुआ। दोनों झगड़ने लगे। कन्हैया बोले हमारे दूरे न लड़ो, अपने घरे जा, चलो हमारे दूरे से। आ गए थे सुबह सुबह से लड़ने के लिए, दोनों को भगा दिया। आज गोपियां जब अपने अपने घरों लाहना देकर गईं, तो मन में बड़ी प्रसन्न होकर एक दूसरे से कहती, कि मैं तो गिरधर से नैना लड़ा आई रे, कि मोसे दुनिया दीवानी कहे सो कहे, मैं तो गिरधर से नैना लड़ा आई रे, मैं तो गिरधर से नैना लड़ा आई रे, मुझसे दुनिया दीवानी कहे सो कहे, मुझसे दुनिया दीवानी कहे सो कहे, मैं तो गिरधर
गिरधर से नैना लड़ा आई रे, मैं तो गिरधर से नैना लड़ा आई रे। जब से देखा उसे देखते रह गए, जब से देखा उसे देखते रह गए, उसने देखा मुझे मैं तो शर्मा गई, उसने देखा मुझे मैं तो शर्मा गई, उसकी सूरत पे जान लुटा आई रे, उसकी सूरत पे जान लुटा आई रे। मुझसे दुनिया दीवानी कहे सो कहे, मुझसे दुनिया दीवानी कहे सो कहे, मैं तो गिरधर से नैना लड़ा आई रे, मैं तो गिरधर से नैना लड़ा आई रे।
तिलक सब छीने मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिला के, नैना मिला के मोसे नैना मिला के, नैना मिला के मोसे नैना मिला के, नैना 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 मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिला के। मथुरा ते वृंदावन आयो, मथुरा ते वृंदावन आयो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निधिया ओ मेरे निधिया उड़ाए गयो श्याम रे मोसे नैना मिला के, जब तिलक सब छीने मोसे नैना मिला के। जादू कर गई उसकी अखियाँ, जादू कर गई उसकी अखियाँ, रसतारों का मोरी पकड़ी बहिया, रसतारों का मोरी पकड़ी बहिया, मटके गिराए गयो श्याम रे मोसे नैना मिला के, मटके गिराए गयो श्याम रे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीने रे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिला के, बंसी बजाए गयो श्याम रे मोसे नैना मिला के, बंसी बजाए गयो श्याम रे मोसे नैना मिला के। बोलिए भागवत भगवान की। हमारे कन्हैया ने ये ध्यान रखना, ना तो दूध गोविंद ने पिया है और ना ही भगवान घी खाते हैं और ना ही भगवान ने दधी की चोरी की है। भगवान को प्रिय है तो सिर्फ मक्खन। मक्खन क्यों? क्योंकि दूध में मिलावट होती है, दही में मिलावट हो जाती है और घी में भी मिलावट हो जाती है, पर मक्खन में कभी मिलावट होती ही नहीं। तो भगवान को वही मन आपका प्रिय है जिसमें काम क्रोध लोभ मद मोह छल कपट की मिलावट ना हो। इतना याद रखना। आपको क्या लगता कि आपकी चोरी नहीं हुई है? आपकी भी चोरी हो चुकी है, तब तो पंडाल में बैठे हो।
अगर आपके मन की चोरी ना हुई होती, ठाकुर जी ने आपके मन को ना चुराया होता, तो आप यहां पंडाल में नहीं अपने घर पर विश्राम कर रहे होते। तो हमें तो लगता है कि ठाकुर जी हमेशा आप ऐसी ही चोरी करते रहना, क्योंकि इस चोरी में हमारी बहुत भलाई है। गोपियों के घर घर जाकर माखन की चोरी की, गोपियों को बड़ा आनंद दिया। और ये सत्य तो ये है कि त्रेता में जितने भी ऋषि महात्मा वन में अपने अपने फल रखे रहे कि प्रभु श्री राम आएंगे, हम उनको भोग लगाएंगे, पर प्रभु नहीं पहुंच पाए उन महात्माओं के पास। तो प्रभु ने संकल्प लिया था कि जितने भी महात्मा हैं ये सब हमारी गोपी बनेंगे और हम इनके घर जा जा करके इनका भोग लगाएंगे। ये प्रभु की लीला है। आज पनघट पर गोपियां जाएं, प्रभु वहां पहुंचकर गुलेल लेकर उनकी मटकी फोड़ दें, यमुना से जल भरें तो कन्हैया नीचे से जाकर उनके घड़े पकड़ ले, गोपियों को छेड़ने लगे। आज कार्तिक मास आया, गोपियां स्नान करने के लिए जाएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहि विश्यम भुंजाना काव्यायर्चनम व्रतम। परीक्षित, गोपियां निर्वस्त्र स्नान करते थे यमुना में, और वरुण देव जी आकर हाथ जोड़कर कन्हैया से कहते थे, प्रभु ऐसे ही यदि मेरा अपमान होता रहा तो मैं जल में जो हमारा वास है वह हम स्थान त्याग देंगे। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो वरुण देव जी, हम उन्हें ज्ञान देंगे। आज कन्हैया ने आकर गोपियों के वस्त्र कदम्ब के वृक्ष पर टांग दिए। गोपियों ने स्नान के उपरांत जब अपने वस्त्रों को ना देखा तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ, दृष्टिगत हुआ वह कदम्ब का वृक्ष, उस पर बैठे थे हमारे नटवर लाल। गोपियां बोली, लाला हमारे वस्त्र दे जाओ। कन्हैया बोले, हम नहीं आएंगे, ये तो हमारे कदम्ब के वृक्ष में फूल उगाए। अरे हमारे वस्त्र दे जाओ। बोले, ना, यहीं आके ले जाओ। ये भगवान ने क्यों किया? इसलिए किया है क्योंकि गोपियां स्नान करके कात्यायनी माँ से यही मांगती थीं, कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। मुझे पति रूप में चाहिए, पति रूप में चाहिए। तो भगवान बोले, इनकी परीक्षा भी ले ले। पति रूप में चाहिए तो पति के आगे काहे की मर्यादा, निकल के ले जाओ। पर गोपियों ने अपनी परीक्षा दी, निर्वस्त्र निकलकर अपने वस्त्र लिए पहनकर भगवान ने ज्ञान दिया। सुनो गोपियों, दो तरह से तुम्हें पाप लग रहा था। एक तो लौकिक कि कोई बुजुर्ग आ जाए और कहे, बेटा निकलो हम स्नान करें, तो क्या करोगे? कोई बंदर तुम्हारे वस्त्र ले जाए फिर क्या करोगे? ये लौकिक अपराध है। और जल में वरुण देव का वास है, जल में निर्वस्त्र स्नान करती हो तो वरुण जी का अपमान होता है, ये धार्मिक पाप है। और भक्ति तुम मेरी कर रही हो, और मेरे भक्त का यदि पतन हो जाए तो फिर धिक्कार है मेरे प्रभुत्व पर। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, भगवान ने गीता में भी कहा है। तो ठाकुर जी ने गोपियों के अज्ञान के वस्त्र चुराए और ज्ञान भर के लौटा दिया। यदि भगवान को तन देखना होता तो भगवान की दृष्टि में
तो संसार ही निर्वस्त्र है। लेकिन हमारे प्रभु के मन में काम थोड़ी है। ज्ञान भर के अविद्या रूपी वस्त्र लौटा दिया, अज्ञान हरण किया, ज्ञान भर के लौटा दिया। और कहा जाओ शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे साथ रासलीला करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गोविंद मां यशोदा के प्रयास में उखल से भी बंध गए। भगवान हमेशा भक्ति की रस्सी में बंध जाता है। भक्त जब चाहे भगवान को बांध ले, पर प्रेम की रस्सी मजबूत होना चाहिए। प्रेम की भाषा तो जानवर भी समझते हैं। जब हम किसी गाय के गले में हाथ से खुजली करते हैं तो गाय सर उठा लेती है, चाटने लगती है। गाय सर तो हिलाती है जब उसके सामने कोई डंडा लेके जाता है। तो जब जानवर भी समझते हैं तो वो तो भगवान है। एक लीला अब हम संक्षिप्त करेंगे क्योंकि हमें आगे भी चलना है। यमुना में कालिया नांग रहता था, बड़ा विष छोड़ रखा था। जो भी गाय जल ग्रहण करे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। आज गोविंद ने सखाओं के साथ जाकर कंदुक क्रीड़ा की, यानी गेंद खेली। ऐसा बल्ला लगाया, गेंद जाके काली धौ में चली गई। योग माया की प्रेरणा से गोविंद ने एक छलांग लगाई और जाकर कूद गए काली धौ में। कालिया नांग को नाथा, साथ उसकी दोनों पत्नियों को निकालकर कहा, जाओ रमण द्वीप में रहो, हमने तुम्हारे लिए रमण द्वीप बनाया था। समय कम है, कथाएं ज्यादा हैं, गिरिराज महाराज की पूजा में भी प्रवेश करना है। आगे कभी समय मिला तो हम ये कथा विस्तार से सुनाएंगे, पर अध्यात्म कथा हम इसकी अभी आपको निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि हर कथा हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो वो सुन लीजिए। यमुना किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनना, ये सार की बात है। यमुना किसे कहते? हमारी भक्ति को। ओ कालिया नांग किसे कहते? हमारे मन को। ये नांग रूपी मन हमारी भक्ति में हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह का विष उगलता ही रहता है। जब हम भगवान के लिए कपड़े लेने जाएंगे तो ये तुरंत विष उगल देगा कि सस्ते खरीद लो। पंडित जी को दान करेंगे तो ये तुरंत विष उगल देगा, सस्ती कर दो। घर में जब सत्यनारायण की कथा, कोई धर्म की बात होगी, उस समय क्रोध अपने आप अपना विष उगलेगा। मन का यही काम है। यदि कोई रसीद कट्टा लेके आएगा, माताजी 101 रुपए दे दो, तो हम ऐसे हिसाब पूछते हैं जैसे यज्ञ हम ही करा रहे हो। ये मत्सर का विष तुरंत उगल देगा। कहेंगे और रसीदें दिखाओ, बगल वाली ने, आंटी ने कितने दिए, उस हिसाब से देंगे। देखो वहां मत्सर का विष, ईर्षा है तुम्हें अगले से, वो विष उगल दिया। तो ये याद रखना, जब तक तुम्हारा मन तुम्हारी भक्ति में भगवान के लिए क्रोध, मत्सर, मद यानी दान करके घमंड दिखाना। कई लोग हैं जिन्होंने यज्ञ में 1 लाख रुपए की अगर रसीद कटा दी तो उन्हें लेमिनेशन करवा के घर में मड़वा के रखवा ली, दिखाने के लिए हमने 1 लाख दिए थे। 1 लाख देखो तुम्हारी भक्ति में ये मद ने अपना विष उगल दिया। और उसी नगर में जब कमेटी के लोग जाते हैं, भैया यज्ञ करा रहे कुछ दान दे दो, तो बोले का हमारे भरोसे हो रहा का यज्ञ, हमने नहीं आ। देखो यहाँ लोभ ने अपना विष उगल दिया। यदि तुम चाहते हो कि हमारी भक्ति पावन और पवित्र रहे, तुम्हारी मन पे नहीं चल पा रही है,
तुम्हारा मन तुम्हारी भक्ति में काम क्रोध लोभ मद मोह का विष उगल रहा है तो ज्यादा परेशान मत हो। भगवान श्री कृष्ण के नाम की गेंद अपने अंदर डाल लो, गोविंद स्वयं कूद आएगा। जब तक गेंद काली धौ में नहीं जाएगी तब तक कूदने वाले गोविंद नहीं हैं। और जब तक भगवान के नाम की गेंद तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी तब तक प्रभु तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे। और जब हमारे गोविंद तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे तो तुम्हारा मन जो ये काम क्रोध लोभ मद मोह विष उगल रहा है भगवान से नाथ लेंगे। देखा ना संत महात्माओं को, उनका मन गोविंद ने नाथ लिया है। तो कालिया नांग की जो लीला है, काली धो की लीला है, बस इसका यही आशय है कि अपने यमुना रूपी भक्ति को पावन पवित्र करने के लिए अपने मन को ठाकुर जी के पावन चरणों में समर्पित कर दो। सुमन किसे कहते हैं? फूल चढ़ाने का अर्थ क्या है ये बताओ। आप लोग कब से फूल चढ़ा रहे भगवान को? बचपन से आज तक, पर अर्थ समझ पाए कि फूल चढ़ाने का अर्थ क्या है? कि माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम्। हे गोविंद, अब ध्यान से सुनना फूल चढ़ाने का मतलब। हे गोविंद, इसको कहते हैं सुमन। और ये सुमन कब बना? ये बहुत मुलायम होता है, सुगंध बहुत फैलाता है, जहां पहुंच जाए उस व्यक्ति की कीमत बना देता है। इसलिए प्रभु हमारा मन सुंदर चरित्र से भर देना, हमारा मन प्रभु अपनी भक्ति से भर देना, ताकि हमारा मन सुमन बन जाए। किसकी भांति? इसकी भांति। और हम फूल भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं कि ये पुष्प की भांति कोमल हमारा स्वभाव बन जाए, इस पुष्प की भांति हमारे जीवन में आचरणों की सुगंध आ जाए। प्रभु जैसे ये सुमन कांटों के बीच रहता है, उसी प्रकार हम भी इस संसार के कांटों के बीच में, काम क्रोध मद लोभ मोह के बीच में ये हमारा मन है, इसे सुंदर बना देना। इसलिए हम फूल चढ़ाते हैं। गंगा जल क्यों भगवान को चढ़ता है? गंगे चैवैम्ने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन्नं सन्निधिं कुरु। साधारण पानी में 6 महीने में कीड़े पड़ जाते हैं, पर गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। हे प्रभु, हमारे ज्ञान में कभी अभिमान के कीड़े न पड़े, इसलिए गंगा जल की भांति हमें पावन पवित्र कर देना। हम अपने लिए करते हैं, हम भगवान के लिए नहीं चढ़ाते हैं। तो गोपियां कार्तिक स्नान करती थीं और ठाकुर जी की भक्ति करती थीं। आप लोगों ने कार्तिक स्नान किए? अगर किए तो हाथ उठाओ, किन किन ने कार्तिक स्नान किए? हम तो देख ही नहीं पाए अभी कितने लोगों ने। काफी लोगों ने स्नान किए। पर आप लोगों को एक बात बताएं, ठाकुर जी ने साक्षात्कार तो नहीं